अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं नोट टेकिंग मेथड पे। नोट टेकिंग मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हों या फिर स्टूडेंट्स के लिए हों। इन मेथड्स के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं नोट्स। तो हम लोग इनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है नोट टेकिंग मेथड में द आउटलाइन मेथड। उसमें क्या आता है, मेन टॉपिक, बुलेट पॉइंट्स, देन बिट एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब सबसे पहले टाइटल, फिर उसके बाद सब टाइटल आ जाता है। सब टाइटल के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर नीचे उसके पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिए जाते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स में आ जाते हैं। इसके प्रोज, हार्डल्स, प्रोज हम लोग कह सकते हैं बेनिफिट्स को, मेरिट्स को। उसमें हाईलाइट्स द की पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर इन अ लॉजिकल वे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अरेंज करके ख़ुद से पॉइंट्स बनाना। रिव्यू करने में आसानी होती है। प्रॉपर और नीट वे से नोट्स राइट किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से नोट्स को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। उसके बाद कॉन्स में आ जाते हैं। कॉन्स बेरर भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जिसमें जिस एरिया में इसका फ़ायदा नहीं होता कुछ भी। ये नोट्स वहाँ पे भी लाइक ऐसा कोई इसकी एग्जांपल ये होगी, मैथ्स हो गया, वहाँ पे ये नोट्स द आउटलाइन मेथड का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ ऐसी मैथ्स है, प्योर साइंसेस हो गई, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, वहाँ पे ये वाले नोट्स जो हैं वर्क नहीं कर रहे होते। उसके बाद मेथड, आउटलाइन मेथड के लिए ज़रूरी है जब आप सुन रहे हों तो कोई जो मतलब आपको समझा रहा है, जो आपका टीचर है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना इस वे से आपको समझाए कि स्टूडेंट्स इजीली उसको समझ पा रहे हों। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द कॉर्नल मेथड। द कॉर्नल मेथड में ये शो हो रहा है द आउटलाइन मेथड के बाद, ये अभी यहाँ पे शो होगा द कॉर्नल मेथड। उसमें क्या है कि सबसे पहले टाइटल है, उसके बाद शॉर्ट कीवर्ड्स, मतलब 30% जगह को छोड़ दिया। उसके बाद फिर बाकी जो है 70% जगह पे जो है समरी किसी चीज़ की छोटे से पॉइंट्स बना बना के लिखना, और वो 30% वाली जगह पे कीवर्ड्स लिख लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लिए, और फिर उनको पॉइंट्स में सामने जो बिल्कुल 80% जगह है वहाँ पे एक्सप्लेन करते जाना है पॉइंट्स में, एक दो लाइंस में, कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। ये वो वाला मेथड है। इसके प्रोज ये आ जाते हैं कि अरेंज नोट्स को इसमें भी अरेंज करके इस तरह से रखा हुआ होता है कि हमें अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से हमें समझ में आ जाती है। अब इसके सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि एक पेज पे इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे से जो है वो प्रिपेयर करके रखी हुई होती है। उसके बाद इसके रिव्यू में बहुत आसानी होती है। फोर्थ पॉइंट इसका ये आ जाता है, मेन आइडिया को पढ़ के अच्छे से समझ आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मेथड से नोट्स को अरेंज किया हुआ होता है। तो हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता नोट्स को बार बार ओपन करना पढ़ना। वो एक ही पेज में सब कुछ एक्सप्लेन होता है, और हम उन कीज़ को, उन पॉइंट्स को पढ़ के अच्छे से समझ रहे होते हैं कि नोट्स में इस चैप्टर में असल में था क्या। उसके बाद इसके कॉन्स में आ जाता है। कॉन्स में हर्डल्स, बैरियर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पहले से कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है, जैसे कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा इसका हर्डल्स या थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि नोट्स के लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिसमें हम सारे पॉइंट्स, फिर दूसरा इसका पॉइंट ये आ जाता है कि हम लोग सारे, हमें डिफरेंट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो समझने में कुछ लोगों का ख्याल है कि दूसरों के समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपने अपने नोट्स खुद तैयार किए हैं, खुद इनको बनाया, तो हमें समझने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट मेथड जो है, हम लोग आते हैं थर्ड मेथड पे, वो है द बॉक्सिंग मेथड। उसमें डिजिटल मेथड के ज़रिए काम करना है। इसकी मिसाल ये है कि जैसे स्टूडेंट्स को आईफोन, आईपैड वगैरह पे पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में जो है पढ़ाया जा रहा है डिजिटल वे से, लेकिन अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में स्टार्टिंग से स्कूल्स में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब डिजिटल मेथड से ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, उनके थ्रू स्टूडेंट जो हैं स्टडी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अब ये कोरोना की वजह से ये चल रहा है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से नोट्स मैंने शो किया है। आईपैड के अंदर हम लोग नोट्स बना के रख सकते हैं, के ऊपर इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स बना के उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। वो सारा प्रोजेक्ट होता है, और वो उस एक पेज को समझ के हमें पता चल रहा होता है कि इसके अंदर जो है हम पीछे क्या चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है।
तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इनको यूज़ करके हम लोग ये वाला मेथड जो है यूज़ कर रहे होते हैं। हम इसके प्रोज़ पे आते हैं। इसके प्रोज़ क्या होंगे? अहम चीज़ों को तरीके से लिखा हुआ होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही वे से लिखा हुआ होता है कि हमें ईज़िली समझ में आ जाएंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। चीज़ों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, हम लोग बहुत ही ईज़ी वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, चीज़ों को प्रेजेंटेबल खूबसूरत तरीके से, मतलब एक चीज़ अगर अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, तो डेफिनेटली हम सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं और हम लोग उसको इन्जॉय करके पढ़ रहे होते हैं। द थिंग इज़ कि मतलब ये प्रेजेंटेबल वे में वो चीज़ होती है कि हम लोग उसे जो है ईज़ी वे से पढ़ सकें। इसके कॉन्स में आ जाता है कि भाई ये भी कुछ कोई ऐसी चीज़ है, इस तरह का मेथड है कि ये हर एक चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता। जैसे प्योर साइंसेस में, मैथमेटिक्स में जो है ये वाला मेथड जो है यूज़ नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नहीं